जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो। तो जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिस वीडियो को आप सभी के बहुत से कमेंट आते फाइनल आ चुकी है। जहाँ तो फाइनल कक्षा 12वीं का आपका जो कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का आपका जो पीसीएमबी का आपका जो 13 दिसंबर को जो अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जहाँ तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के जो कंप्लीट क्वेश्चन है आपका जो कृषि विज्ञान का आपका जो 13 दिसंबर को जो अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आज तक बने रहेगा। यहाँ पर आप सभी को मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपने उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका जो 13 दिसंबर को जो आपका जो कृषि विज्ञान का जो पेपर होने वाला, उसमें आप तबाही मचा दोगे। तो यहाँ पर आइए हम बात करते हैं, अपने पास ज़्यादा समय नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप सभी के लिए एक नया चैनल बनाया गया है, बोर्ड एग्जाम स्पेशल करके। आपके लिए एक बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल करके एक नया आपके लिए चैनल बनाया गया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो, बोर्ड ही नहीं साथ ही आपका जो अर्धवार्षिक का जो पेपर है उससे रिलेटेड भी उस पर वीडियो आ रही है, लेकिन वो खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो आप अभी से उसे सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम अभी बहुत जल्द होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप जाकर वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पर आइए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम बताता हूँ कि आपको यहाँ पर आपका जो अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला है कृषि विज्ञान में, उसमें आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें नोट करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन की तैयारी इसलिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता सकता था कि ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बता रहा हूँ। आप सभी के लिए इतनी मेहनत यहाँ पर आपका भाई कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और यहाँ पर हम इस चैप्टर वाइज इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर हम अर्धवार्षिक के साथ ही हम आपकी जो वार्षिक की तैयारी है वो भी हो जाए। यहाँ पर अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करोगे तो आपको जो अर्धवार्षिक की तो तैयारी हो ही रही है, अर्धवार्षिक के पेपर में आप तबाही मचा रहे हो, लेकिन आपका जो वार्षिक पेपर की उसकी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप चैप्टर वाइज में आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, ग्रहण किसे कहते हैं। अब मैं ये तो बताने वाली बात नहीं है कि आपका जो पहला चैप्टर है तो आप प्रकाश किसे कहते हैं। अब ये तो आप सभी को पता ही होगा, पहला चैप्टर का नाम ही प्रकाश, तो प्रकाश की परिभाषा इसे नहीं कहूँगा कि आप प्रकाश की परिभाषा भी याद करो, तो वो तो आप स्वयं को पता ही होना चाहिए कि प्रकाश क्या। फटाफट आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि प्रकाश की परिभाषा आप क्या दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रहण किसे कहते हैं। यहाँ पर आप ग्रहण की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। और जो यहाँ पर ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, ग्रहण के यहाँ पर प्रकार पूछेगा। तो यहाँ पर अगर ग्रहण की जो परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, अब यहाँ पर ग्रहण किसे कहते हैं आप यहाँ पर समझ लीजिए। ब्रह्मांड में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा इस प्रक्रिया में पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। अतः कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं, जिससे वे ढके हुए दिखाई देते, इसे ही ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यहाँ पर आप बताइए कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण की शर्त क्या है, सूर्य ग्रहण होने की शर्त क्या और चंद्र ग्रहण होने की क्या शर्त है, यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, उत्तर लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जरूर तैयार कीजिएगा। उत्तर लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखिए। अगर आप उत्तर लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर याद कर लेते हो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर लेंस तथा अवतल लेंस में अगर आप अंतर याद कर लेते हो, तो अगर कल मान लीजिए कि आपकी एग्जाम में पूछे कि उत्तर लेंस की मतलब विशेषताएं बताइए, तो आप इन तीन विशेषताओं को लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पहली क्या, उत्तर लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, ये हो गया, ये इसकी विशेषता ही होती है। अगर आप अंतर किसी दो विषय मतलब किसी दो चीज में अगर आप अंतर बता रहे हो, किसी दो वस्तुओं के बीच अगर आप अंतर बता रहे हो, तो उनकी विशेषताओं के आधार पर ही बताओगे कि, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर लेंस और अवतल लेंस का अंतर भी दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपको उत्तर लेंस की भी विशेषता याद हो जाएगी, अवतल लेंस की भी विशेषता हो जाएगी। अगर कल की मतलब आपका जो कल एग्जाम होता है उसमें पूछे कि उत्तर लेंस की विशेषता बताए, तो आप यही लिख सकते हो तीन, कि दूरदृष्टि दोष निवारण में इसका उपयोग किया जाता है, एक विशेषता हो गई, सूक्ष्म दर्शी में इसका उपयोग किया जाता है, ये विशेषता ही तो हुई, ठीक है। तो आप इसे अंतर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रहण किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्त लिखिए, ये किस दिन होता है। तो चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच हो। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी किसके, जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जबकि जो चंद्रमा है पृथ्वी के, ठीक है। तो जो पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण, ये शर्त है। उसके बाद सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। चंद्र ग्रहण सीधे पूर्णिमा को ही पड़ता है, मतलब जो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को ही पड़ता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, एक वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार चंद्र ग्रहण हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो
जैसे यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच, अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच अगर पृथ्वी आ जाए तो उससे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण आएगा तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा, अब यहाँ पर आगे देखिए, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सूर्य ग्रहण क्या है तथा ये क्यों उत्पन्न होता है। तो सूर्य ग्रहण घूमते घूमते जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच एक सीधा में जब मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या, सूर्य और अर्थ के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा, मून, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, नोट करो, पढ़ लीजिएगा। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन ही पड़ता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं, एक वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार। ठीक है, तो अभी समझाने का समय नहीं है, आप यहाँ पर क्वेश्चन नोट करो और क्वेश्चन को याद करना, मतलब क्वेश्चन का आंसर याद करना शुरू करो। ठीक है, यहाँ पर स्थिति दी गई है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रकाश के कोई 2 गुण लिखे। आप सभी को मैंने प्रकाश की परिभाषा लिखने को कहा था। अब प्रकाश के 2 गुण, अब यहाँ पर मैं केवल 2 ही गुण बता सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कितने 4 गुण बता रहा हूँ, जिसमें आप 2 को जो भी अच्छे 2 याद लगे, 2 सरल लगे आप तैयार कर सकते हो। प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित है, जैसे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में। और प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। और यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट कर बताइए कि यहाँ पर का जो प्रकाश वेग होता है वो कितना होता है। ठीक है, फटाफट कमेंट कर, ये वाला क्वेश्चन बताओ कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। ठीक है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये भी कमेंट करके बताओ। उसके बाद लेंस के प्रकार लिखिए। अब यहाँ पर इतना सारा नहीं याद करना, मत याद करो, आप बस लेंस के 2 प्रकार याद रखिएगा, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, बस। और यहाँ पर मैंने आपको जो उत्तल लेंस की विशेषता है तो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मानव नेत्र तथा कैमरा में 2 अंतर बताना है कि मानव नेत्र, आंख और फोटोग्राफिक कैमरे में अंतर याद करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है तथा इसके प्रकार, किस प्रकार दूर करेंगे, इसका इलाज क्या है, ये आपको बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के कारण मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बच्चे इसे नाम से समझते कि जिसे निकट दृष्टि दोष पूछा है, मतलब पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ऐसा नहीं है, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं निकट दृष्टि के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष के कारण मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। नेत्र में ये दोष निम्न 2 कारण से उत्पन्न होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से, और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। ये इसके कारण है। और इसका जो उपयोग है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के 2 प्रमुख कारण क्या है। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसके जो कारण है, पहला नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने से, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछेगा, 100% पूछेगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण यहाँ पर कमेंट करके बताओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेंस के कोई 4 उपयोग। तो लेंस का उपयोग क्या किया जाता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग दृष्टि दोष निवारण में हो जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग क्या किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में। अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में। और उत्तल लेंस का उपयोग प्रयोगशाला में मीडिक लेंस के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो 2 उपयोग हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी के 2 उपयोग बताना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पास की सूक्ष्म वस्तु को उनके बड़ी प्रतिबिंब रूप में दिखा जाता है। आपने सूक्ष्मदर्शी देखा या नहीं देखा, यहाँ पर कमेंट करके बताओ। दूसरा क्या, ज्योतिषी इसका उपयोग हस्तरेखाओं को पढ़ने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हो, नोट करो। यहाँ पर एक लाइन खींचेगा। ठीक है, उसके बाद
दूसरा चैप्टर। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है चुंबकत्व, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हो, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के आकर्षण का प्रभाव जाना जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही सरल है, मतलब किसी मान लीजिए चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, चुंबक के यहाँ दो ध्रुव होते हैं। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ चुंबक के दो ध्रुवों के नाम बता पर यहाँ पर आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। आकर्षण, चुंबक क्या करता है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जहां तक वो चुंबक मतलब जहां तक किसी वस्तु को आकर्षित करता है, जहां तक उसका प्रभाव होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उदासीन रेखा, यहाँ पर उसकी परिभाषा दी गई है। चुंबक के मुख्य अक्ष के लंबवत चुंबक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को उदासीन अक्ष या रेखा कहते हैं, ठीक है। चुंबक के कोई दो गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला गुण, चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, पता है सबको। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर वो सीधे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये है इसके दो ध्रुव, उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो इसके यहाँ पर 5 गुण दे रहा हूँ, उसमें से 2 तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो चुंबकीय बल है जो कि उस बिंदु पर रखे एकांक, पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, फटाफट पढ़ने में कहीं पे पढ़ के बता रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह चुंबकीय बल है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर आरोपित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय अक्ष एवं उदासीन रेखा की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर में पूछ सकता है, या तो चुंबकीय अक्ष पूछेगा या तो उदासीन रेखा पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद कृत्रिम चुंबक के 2 प्रकार को परिभाषित कीजिए। तो कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। इनकी परिभाषा दी गई है, फुल डिटेल जानकारी दी गई है, पढ़ सकते हो। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसके कोई 2 गुण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा वह निष्कोण वक्र है जिनके सहारे एकांक उत्तरी ध्रुव चलता है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं सीधे उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है, ठीक है। बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो यहाँ पर जो 4 में जो 2 सरल लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, किसी चुंबक को चुंबकत्व नष्ट होने के 2 कारण लिखिए। तो चुंबक को गर्म करने पर इसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाएगा, चुंबक को पीटने या पटकने पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट करिए। प्रश्न 8 क्या है, चुंबकीय रक्षक क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर चुंबकीय रक्षक क्या है वो बताया गया है, साथ ही इसका एक उपयोग भी बताया गया है, तो आपसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर उष्मा हीट, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, उष्माधारिता की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को उस वस्तु की उष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जो उष्मा आवश्यक है उस उष्मा को ही उष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। कैलोरीमापी के 2 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग, इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की उष्मा नापने के लिए किया जाता है। दूसरा, कैलोरीमापी का उपयोग उष्माधारिता मापने के लिए होता है। अभी यहाँ पर मैंने आपको उष्माधारिता की परिभाषा बताई। विशिष्ट उष्मा की परिभाषा दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यहाँ पर आप देखिए वहां पर उष्मा बढ़ा रहे थे, अब यहाँ पर एकांक द्रव्यमान के ताप को बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा। शीत ऋतु में किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं, क्यों, यहाँ पर इसका पूरा कारण दिया गया है, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 6वां, किसी पदार्थ द्वारा दी गई उष्मा किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहला द्रव्यमान पर, पदार्थ के द्रव्यमान पर, ताप पर तथा ताप पतन पर और पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर विद्युत में जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा हुआ वह निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। और विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होती है, धनावेश से प्रारंभ 2 आवेश होते हैं, ठीक है, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है, यह अभी मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं था, अब यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पूछा है, ठीक है। उसके बाद विभव को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखे। तो कौन कौन से, चालक के आवेश पर, चालक के आकार पर, तीसरा अन्य चालकों की उपस्थिति पर, चौथा चालक के चारों ओर के माध्यम पर। जो आपको 2 सरल लगे वो याद कर लीजिएगा।
समविभव पृष्ठ के कोई दो गुण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं ये पूछ सकता है। किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। और इसके जो गुण है यहाँ पर आप देख सकते हो इसके गुण, ठीक है। यहाँ पर जो 4 गुण दे रहा हूँ उसमें से आपको 3 याद करना। अब यहाँ पर मैं 2 इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप 3 याद करो, 2 तो याद रह ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोई 4 या 2 कारों को संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हो पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ परिचित का क्षेत्र पर, चालक का ताप। तो इसे नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। क्या है? ओम का नियम है, लिखिए, ठीक है। ओम का नियम लिखिए तथा प्रतिरोध का मात्रक का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ओम का नियम लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घरों में विद्युत फिटिंग में प्रयुक्त किन्हीं 5 सामान्य युक्तियों तथा उनके उपयोग लिखिए। तो पहला संयोजक तार, स्विच, विद्युत फ्यूज, फिर प्लग पॉइंट, रेगुलेटर। पिछले साल पूछा गया था 2024 में, याद कर लीजिएगा। विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इसका फुल डिटेल जानकारी दी है, नोट करो। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में कोई 4 अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर है, याद कर लो, ठीक है। क्या इस चैप्टर से आपको यहाँ पर इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें एक 4 नंबर का होगा और एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। फसल को पाले से बचाव के कोई 5 उपाय लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने 10 स्टार, ठीक है, 10 स्टार, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। फसल को पाले से बचाव के कोई 5 उपाय लिखिए। तो पाले से फसलों को बचाने के लिए सबसे पहले बहुमूल्य पौधों का पुआल से ढक देना चाहिए। दूसरा, सिंचाई कर देनी चाहिए। तीसरा, पौधे के आसपास धुआं करके वायुमंडल का ताप बढ़ा देना चाहिए। और चौथा, पहाड़ों पर पौधे ढाल पर लगाने चाहिए और पाला अवरोधी फसलें बोनी चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम क्या होता है? किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। और जो जलवायु है, किसी स्थान के वायुमंडल में मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। ये वायुमंडल जो मौसम होता है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन, तो यहाँ पर मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, बाकी बाद में हम समझेंगे, ठीक है। अर्धवार्षिक के पेपर बाद अच्छे से तैयारी करेंगे हम। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मौसम और ऋतु में अंतर याद करना है। तो मौसम और ऋतु में आपको यहाँ पर अंतर याद कर सकते हो। देखिए, मौसम और ऋतु की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, नोट कर लो। इनके यहाँ पर 5 अंतर दिए गए, नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर भारत में वर्षा की विशेषताएं बताना है कि भारत में वर्षा की क्या क्या विशेषता थी, कोई 5 विशेषता बताना है, नोट करो। उसके बाद संगणन के स्वरूप लिखे। तो यहाँ पर संगणन के स्वरूप यहाँ पर 5 कोई 5 आपको बताना है, तो नोट कर लो। तो ये पार्ट 1 वीडियो, इसमें मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अब जो बाकी के 6 से लेकर 17 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में बताए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर 17 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी जो कंप्लीट क्वेश्चन की जो कंप्लीट वीडियो है हमारे सेकंड चैनल बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उस पर यहाँ पर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वीडियो आने वाली है। तो आप बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कमेंट बॉक्स में दे दी है। आपको यहाँ पर मैं शुरू से बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अर्धवार्षिक के लिए भी एक वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अभी थोड़ी देर बाद आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये पार्ट 1 वीडियो, इसमें मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए। अब बाकी के आपके 6 से 17 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में बताए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको पार्ट 2 भी, अब जिससे आप पार्ट 2 वीडियो भी देख सके, ठीक है। और यहाँ पर इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जब तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, इसका जो पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो मैं इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इंस्टाग्राम पर आते हो तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको डेली क्यूज के माध्यम से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वो तैयारी कराते रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप बाकी वीडियो भी देख सके। तो मिलते वीडियो में, जय हिंद।